तो दोस्तों कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आप यूज़ करते हो तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है। इसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं जो कि कंप्यूटर में जनरली देखने के लिए आपको मिलती हैं और उनका बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, आप इजी तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों मैं पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा, क्या इसका सॉल्यूशन होता है। दोस्तों पहले हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, फिर उसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी वो होगी लैपटॉप के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनकी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपका पीसी अगर ऑन नहीं होता इसका क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों अगर आपका पीसी ऑन नहीं होता तो उसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप जब पावर ऑन करते हो आपकी यूपीएस से लाइट आती है, स्क्रीन में भी लाइट आती है, लेकिन आपकी जो सीपीयू होता है उसमें पावर नहीं होती। उसका दोस्तों आपको सबसे पहले उसकी केबल चेक करनी होती है जो कि सीपीयू से या तो आपके यूपीएस में लगी होती है या मेन स्विच में लगी होती है। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा चेक पावर केबल। दोस्तों अगर आपकी पावर केबल ठीक है, आपने अगर अपनी पावर केबल भी चेंज कर लिया उसके बाद भी यही प्रॉब्लम आती है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो चीज आपको चेक करनी होगी उसकी। उसको दोस्तों आपको ओपन कर लेना है, सीपीयू को खोल के उसका जो एक कवर होता है उसको निकाल लेना है। उसमें दोस्तों पावर सप्लाई लगी हुई होती है। अब दोस्तों पावर सप्लाई को आप कैसे चेक कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। पावर सप्लाई के अंदर एक पॉइंट होता है उसका जो कि मदरबोर्ड में लगा होता है, जिसमें करीब 10-12 पिन होती हैं। उसमें दोस्तों आपको एक तो ब्लैक, एक ग्रीन, इन दोनों जो पॉइंट होते हैं उनमें उनको शॉर्ट करना है किसी भी वायर से। अगर आपकी पावर सप्लाई ऑन होती है तो दोस्तों आपके बोर्ड में प्रॉब्लम है। अगर आपकी पावर सप्लाई ऑन नहीं होती तो आप उस केस में अपनी पावर सप्लाई चेंज कर सकते हो। दोस्तों ये 2-3 चीजें होती हैं जिससे कि आपका बोर्ड ऑन हो जाएगा उस कंडीशन में। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि दूसरी जो कंडीशन होती है उसको बता देता हूं मैं आपको। दोस्तों दूसरा होता है पावर ऑन बट नो डिस्प्ले। दोस्तों कई बार होता है आप सीपीयू का बटन दबाते हो और पावर उसमें ऑन होती है, जैसे किसी में ब्लू लाइट जलती है किसी में व्हाइट, उसकी एक इंडिकेशन ऑन हो जाता है। कई सारे सीपीयू आवाज भी करने लगते हैं तो उनको पता लग जाता है ऑन हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं आता। तो स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं आने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन क्या होगा इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होगा उसके अंदर। दोस्तों आपको ये देखना है कि बहुत ज्यादा डस्ट ना हो, पहले तो उसको क्लीन करना होगा आपको। अगर सीपीयू क्लीन है आपको उसकी रैम क्लीन करनी होगी दोस्तों। रैम स्लॉट में से रैम को निकालना है और इरेजर की मदद से उसको क्लीन कर देना है। तब भी नहीं होता तो दोस्तों नंबर 3 आपको चेक करना है उसका प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर आप जब चेक करोगे तो प्रोसेसर जब आप फैन हटाते हो तो प्रोसेसर को आपको देखना है वो बिल्कुल सूखा हुआ होता है, उस पर ना ही कोई हीट सिंक होती और काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे ना ही हवा जाती है ब्लोर वगैरह की। वो तभी चेक होता है जब आप फैन निकाल लेते हो। तो दोस्तों आप जब प्रोसेसर को चेक करोगे तो प्रोसेसर निकाल के प्रोसेसर की जो इंटरनल साइड होती है उसको भी आपको इरेजर से साफ कर लेना है, उस पर काफ़ी ज़्यादा कार्बन हो जाता है। दोस्तों अगर तब भी आपका डिस्प्ले नहीं आता तो दोस्तों कई सीपीयू में सीमोस सेल होता है एक, आप सीमोस सेल को चेक कर सकते हो रिप्लेस करके। कई बार होता है कि बोर्ड में सीमोस सेल की वजह से भी प्रॉब्लम होती है डिस्प्ले की। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्ले आता है कीबोर्ड तक माउस में भी, लेकिन दोस्तों आपका डिस्प्ले स्क्रीन में नहीं आता। तो दोस्तों एक बार अपने कीबोर्ड के नम लॉक को भी चेक कर लेना, हो सकता है आपके कीबोर्ड में डिस्प्ले आता हो स्क्रीन में नहीं आ रहा, तो उसकी वीजीए केबल को चेक करना होगा। अब दोस्तों नंबर 3 बात करते हैं कि आपका सीपीयू चलते चलते रुक जाता है, वो क्यों होता है।
रीस्टार्ट मारता है या ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। दोस्तों इस केस में होता ही है कि जो कंपनियों में सीपीयू रखे हुए होते हैं तो उनमें ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। अगर हम कंपेयर करते हैं होम यूज़र से, होम यूज़र के सीपीयू में कम डस्ट होती है, ऑफिस वाले में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों उनमें होता ही है कि जो फैन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग खींचता रहता है बाहर से, कुछ बाल वगैरह इधर उधर का। तो दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो वो स्टक हो जाता है कई बार। उसकी जो हीट सिंक होती है वो जो एयर फ्लो होता है उसके अंदर से नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से होता है। आपका सीपीयू ऑन तो होगा, लेकिन दोस्तों ऑन होने के बाद आप जैसे ही प्रोसेसिंग पे लोड डालोगे, कोई वर्क करोगे, एक्सेल खोलोगे या कुछ भी, तो आपका सीपीयू रीस्टार्ट होगा या फिर वो शट डाउन होता रहेगा, ये प्रॉब्लम आती रहेगी, या फिर हैंग हो जाता है। तो दोस्तों आपको अपना सीपीयू फैन क्लीन रखना होगा और उसकी जो हीट सिंक है उस उसको थर्मल पेस्ट जो होती है वो आपको करनी होगी उस पर। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको आप जब सीपीयू ऑन करते हैं तो आपको ना एक प्रॉब्लम दिखती है कि आपको दिखता है रिबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर डिवाइस। आप इंजीनियर को बुलाते हैं, वो विंडोज़ वगैरह डाल देता है, तो आपकी कई बार होता है कि आपका डेटा मिस आउट हो जाता है अपनी जगह से। तो दोस्तों उस केस में भी 2-3 पॉइंट हैं जो आप चेक करोगे तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर रिबूट का एरर आता है, रिबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर डिवाइस, तो दोस्तों पहला पॉइंट आपको चेक करना है, आपको सीपीयू नहीं खोलना, आपको उसकी बायोस सेटिंग में जाना है। आप अपनी बायोस सेटिंग्स में जा सकते हो, या तो एस्केप बटन से जा सकते हो, या F2 से, F8 से, F10 से, या डिलीट बटन से। और दोस्तों अगर कोई स्पेसिफिक मॉडल है तो आप अपना देख लेना, जो थिंकपैड होता है वो F1 से जाता है बूट में। अब बूट मेनू में बायोस में जाने के बाद आपको चेक करना होगा उसका बूट मेनू। एड के किसी में होता है एडवांस में, कहीं किसी में कहीं पे होता है। तो आप जब बूट मेनू में जाते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक तो लेगेसी सपोर्ट, एक होता है UEFI सपोर्ट। दोस्तों अगर आपने विंडो डाली है इसमें लेगेसी में, तो आप और आपका ये अनेबल है UEFI और ये डिसेबल है, तो आपको वो एरर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने UEFI में विंडो डाली है और लेगेसी अनेबल है और UEFI डिसेबल है, तब भी आपको वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी। पहले तो आपको उस केस में करना ये होता है, अगर ये रिबूट की प्रॉब्लम आती है तो आपको अपना लेगेसी एक बार अनेबल करके देखना है, एक बार अपना UEFI अनेबल करके देखना है। हो सकता है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो चल जाए। अगर दोस्तों इतना करने पे भी वो नहीं चलती है तो आपको करना ये है, आपको अपना सीपीयू ओपन करना है। उसके अंदर दोस्तों या तो हार्ड ड्राइव लगी होती है या एसएसडी लगी होती है, और एसएसडी के अंदर दो कनेक्टर होते हैं, एक होता है साटा, एक होता है आपका पावर कनेक्टर जो कि पावर सप्लाई से होता है। अब दोस्तों आपको ना इन दोनों को ही निकाल के और दोबारा लगाना है, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो ये जो साटा कनेक्टर होता है इसको चेंज कर लेना, मार्केट में मिल जाता है 10-20 रुपए का। उसके बाद आपका जो सीपीयू है वो चल जाएगा। वैसे तो आप अगर इन दोनों को ही चेंज करोगे तो आपका सीपीयू ऑन हो जाएगा। अगर तब भी ऑन नहीं होता तो आपको जो फाइनल स्टेप है वो विंडोज का ही होता है। आपको उसमें विंडो रीइंस्टॉल करानी होगी, या फिर आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है दोस्तों उस केस में। तो दोस्तों ये कुछ मेजर इशू थे जो कंप्यूटर में आते रहते हैं, और यही उनके सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप करके देखो तो भाई देख लेना कभी।
अगर दोस्तों आपका कोई और इशू आता है, जैसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी अगर आपकी कोई फाइल है वो चलती नहीं है, कोई एरर आता है, तो इस चैनल पे मैं सारी वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप कोई कंप्यूटर का काम सीख रहे हो तब भी, या आप कोई कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आपके काम आने वाला है, इमरजेंसी में आप कुछ, इंजीनियर इतनी जल्दी नहीं आता कोई भी, तो दोस्तों अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है। आपको वैसे तो मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, इसके बाद आपको लैपटॉप की जो भी मेजर इशू आते हैं जो कि बिना इंजीनियर के आप अपने घर पे ही ठीक कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों वीडियो को सपोर्ट दोगे तो और कुछ ज़्यादा अच्छा आपको बता देंगे डीपली, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।